आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसे देखकर हमें बताना है कि इसकी ये वाली टर्म दिए गए ऑप्शंस में से क्या कहलाती है। तो यहाँ पर dn/dt दिखा रहे हैं बराबर rn और फिर जो टर्म हमें जिसका नाम बताना है ये दी हुई है। तो ये इक्वेशन जो है असल में पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ रिलेटेड है। हम जानते हैं कि एक ही स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स एक इकोसिस्टम में आपस में मिलकर रहते हैं, एक हैबिटेट शेयर करते हैं और आपस में इंटरब्रीड करते हैं, उन्हें पॉपुलेशन कहा जाता है। और ये पॉपुलेशन किस तरह से चेंज हो रही है, इसमें किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है, इसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे, जो कि दो तरह के मॉडल्स के अकॉर्डिंग हो सकती है। एक तो होते हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से हमारा क्या मतलब है, सपोज हम मान के चलें कि हमारे जिस हैबिटेट में पॉपुलेशन रह रही है उसमें रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो गई, यानी खाने की, रहने की जगह की, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में अगर हम देखेंगे कि वो पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रही है, तो हमें ग्राफ पे अगर हम बनाएं, ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। सपोज ये हम यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, टाइम टी के अनुसार पॉपुलेशन बढ़ रही है और ये हम अपनी पॉपुलेशन लेते हैं n। तो इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे हमें जे शेप का ग्राफ मिलेगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ये जे शेप का ग्राफ डिनोट कर रहा है। और क्यों ये जे शेप का है, क्योंकि इस तरह की कंडीशन में जब रिसोर्सेज की कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है, तो कितना भी स्लो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हो, बहुत ही कम समय में इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करके वो अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं पॉपुलेशन समय के साथ बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन ऑब्वियसली इस तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये सिर्फ एक हमारा ग्रोथ मॉडल है, लेकिन हकीकत में तो हमें देखने को मिले इसका चांस बहुत ही कम है, क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम में रिसोर्सेज हमेशा ही लिमिटिंग होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि कितनी भी पॉपुलेशन डेंसिटी सारे प्लांट्स और एनिमल्स की बढ़ जाए और ये इकोसिस्टम इनको सस्टेन करने की एबिलिटी रखता है। तो हमेशा रिसोर्सेज में, फूड और स्पेस में लिमिट होती है कि गिनती के ऑर्गेनिजम्स को ही वो सस्टेन कर पाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो ग्रोथ का मॉडल मिलता है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कहलाती है। और इस लॉजिस्टिक ग्रोथ में हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाता है के, जिसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। और ये वो पॉइंट है जिसके बाद मैक्सिमम पॉपुलेशन अब रीच हो चुकी है और आगे कोई भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस इकोसिस्टम में इससे ज्यादा फूड और स्पेस ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए मौजूद ही नहीं है। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ का, तो यहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक एस शेप का ग्राफ मिलता है, या हम कह सकते हैं सिग्मॉइड कर्व मिलता है। और ये इसीलिए क्योंकि हमने देखा कुछ समय तक तो टाइम के साथ जो है पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही थी, लेकिन एक पॉइंट पे आके ये रुक गई, क्योंकि नेचुरल इकोसिस्टम में ऐसा ही होता है, कैरिंग कैपेसिटी जब रीच हो जाती है उसके बियॉन्ड ये हैबिटेट सस्टेन नहीं कर सकता पॉपुलेशन, तो इसके आगे ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं होती है। तो ये दोनों हमारे पास ग्रोथ के मॉडल्स हैं और इनकी अगर हम इक्वेशन लें किस तरह से इनमें ग्रोथ होती है, तो हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के मॉडल में तो हम देखेंगे, हमने मान लिया है कि कोई लिमिट ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ यानी n हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी थी, तो dn/dt यानी ग्रोथ का अगर हम रेट लेकर चलेंगे तो हमें मिलेगा r इंटू n। n यानी यहाँ पर जो इनिशियल पॉपुलेशन थी और r हमारा हो जाता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो कि बर्थ में से डेथ रेट को सब्ट्रैक्ट करके मिलता है। तो सिंपली क्योंकि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो dn/dt यानी t टाइम के बाद जो पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा किस रेट से होगा, r को खाली n से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारी कैरिंग कैपेसिटी यानी k भी आ गया फैक्टर, तो यहाँ पर ग्रोथ हमारी कैसे होगी, इसकी इक्वेशन ये जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है इसी के अकॉर्डिंग होगी, dn/dt। r तो हम लेंगे ही, लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक और फैक्टर हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ये टर्म यहाँ पर हम लेते हैं कैरिंग कैपेसिटी को इंक्लूड करके, ताकि इकोसिस्टम में किस तरह की रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है और कितनी पॉपुलेशन के बियॉन्ड
डेंसिटी की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, वो भी यहाँ पर हम अपने ग्रोथ के मॉडल में कंसिडर कर सकें। तो हमारा नॉर्मल जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, जहां पर कैरिंग कैपेसिटी नहीं देख रहे, उसकी इक्वेशन हमारी ये हो जाती है यहाँ पे। लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ के मॉडल में हम ये अपना टर्म भी कंसिडर करेंगे, कैरिंग कैपेसिटी को मान रहे हैं। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल तो नहीं है, ये वो मैक्सिमम नंबर होता है या डेंसिटी होती है जिस पर पॉपुलेशन पहुंच सकती है। लेकिन ये टर्म पॉपुलेशन की डेंसिटी के लिए नहीं है। पॉपुलेशन की डेंसिटी हमें किससे पता लग रही है? यहाँ पर n से। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ग्रोथ रेट क्या है? dn/dt है, तो ये वाली टर्म ग्रोथ रेट को डिनोट नहीं कर रही। और कैरिंग कैपेसिटी है हमारे पास k, तो ये टर्म एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस हो जाएगी। क्योंकि असल में एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ में दोनों मॉडल्स में फर्क यही है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हम रिसोर्सेज को अनलिमिटेड मान लेते हैं, एनवायरनमेंट में कितने रह सकते हैं कितने नहीं रह सकते इससे कोई मतलब नहीं रखते। जबकि लॉजिस्टिक ग्रोथ में हैबिटेट कितनी ग्रोथ अलाउ कर रहा है, फूड और स्पेस कितना अवेलेबल है, इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो ये जो हम यहाँ पर टर्म लेते हैं ये एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कहलाएगी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा हमारा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।